अभी हम सब लोगों ने डिस्कस किया बाउंडेड एबव सेट। अब आते हैं हम लोग बाउंडेड बिलो सेट पर। बाउंडेड बिलो सेट में क्या होगा? बाउंडेड बिलो सेट भी एक सबसेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर आर का, और उस सेट यस के सभी एलिमेंट्स अगर किसी रियल नंबर के से बड़े या बराबर हो तो उस सेट यस को हम बोल देंगे बाउंडेड बिलो सेट। आइए डेफिनेशन यहां देखते हैं। A subset yes of set of real numbers R is said to be bounded below if there exists a real number k such that every member of set yes is greater or equal to k। स्मॉल k, वहां कैपिटल k हमने लिखा था, यहाँ पे स्मॉल k लिखा है। That is k is less or equal to x for every x belongs to S। यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से ये पता चल रहा है कि सेट यस के सभी एलिमेंट्स किसी रियल नंबर k के बराबर या k से बड़े हैं। द नंबर k इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ सेट यस। ये नंबर k जो स्मॉल k नंबर है, ये सेट यस का लोअर बाउंड कहलाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आएगी। एक बार फिर से समझते हैं। हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई सबसेट यस है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर आर का है, तो ये सेट यस बाउंडेड बिलो होगा अगर हमको कोई रियल नंबर स्मॉल के इस तरीके से मिले कि सेट यस के सभी एलिमेंट्स उस स्मॉल के से बड़े या बराबर हों, तो हम बोलेंगे कि सेट यस हमारा बाउंडेड बिलो है और स्मॉल के नंबर उस सेट यस का लोअर बाउंड है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने मान लिया है सेट यस इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने लिख लिया। अब हमको चेक क्या करना है? हमको चेक करना है कि ये सेट बाउंडेड बिलो है या नहीं है। तो बाउंडेड बिलो के लिए करना क्या पड़ेगा? हमको एक रियल नंबर के ढूंढना होगा कि उस रियल नंबर के से इस सेट यस के सभी एलिमेंट्स क्या हो, बड़े हो या बराबर हो। तो आइए देखिए, हमने यहां लिखा स्मॉल के इज इक्वल टू 1। अब स्मॉल के इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? स्मॉल के इक्वल टू 1 से इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, बड़े हैं, और एक एलिमेंट सेट यस का इसके इक्वल टू 1 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट यस के पास तो लोअर बाउंड आ जा रहा है, क्योंकि एक नंबर जो एग्जिस्ट करता है जिससे सभी सेट यस के सभी एलिमेंट्स बड़े हों, तो जो नंबर आपको जो रियल नंबर के मिला उसी को क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। इसका मतलब k इक्वल टू 1 इसका क्या है, लोअर बाउंड। हियर k इज इक्वल टू 1 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट यस बिकॉज 1 इज लेस और इक्वल टू x। ठीक है, 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब k है। ठीक है, k इक्वल टू 1 से इस सेट यस के सभी एलिमेंट्स क्या है, बड़े या बराबर है। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x इस सेट यस का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। x इज इक्वल टू, अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। अगर इस x का मान 2 रखेंगे तो 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेट यस हमारा क्या है, बाउंडेड बिलो। अब क्या k इक्वल टू 1 ही केवल इसका एक लोअर बाउंड होगा कि और भी लोअर बाउंड हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। आप कहेंगे 0 भी एक हमारे पास रियल नंबर है, 0 से भी ये सभी नंबर्स बड़े हैं, इसका मतलब 0 भी इसका एक लोअर बाउंड हुआ। 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं, 0 से छोटे जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स हैं, क्योंकि 0 से छोटे पे बात करेंगे तब तो निगेटिव हो जाएंगे। 0 से छोटे जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स हैं वो सब भी इस सेट यस के क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के ये है कि सेट यस जो कि आपने नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा है, ये क्या है, बाउंडेड बिलो है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बाउंडेड बिलो सेट का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इस सेट को देख के डायरेक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि ये सेट बाउंडेड बिलो है अथवा नहीं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस n को रन कराना पड़ेगा। स्मॉल n किसका एलिमेंट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4। इसका मतलब n की वैल्यूज हम रख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। तो n का मान 1 रखने पर 1/2 मिलेगा, n का मान 2 रखने पर 2/3 मिलेगा, n का मान 3 रखने पर
3/4 मिलेगा और इसी तरीके से सेट यस के एलिमेंट्स आगे तक हमको मिलते जाएंगे। हमको चेक ये करना है कि सेट यस हमारा बाउंडेड बिलो है कि नहीं है। तो हमको एक रियल नंबर खोजना होगा कि जिससे सेट यस के सभी एलिमेंट्स क्या हों, बड़े या बराबर हों। तो हमको एक रियल नंबर k = 1/2 यहाँ मिलेगा कि जिससे इस सेट यस के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, इसके बराबर या इससे बड़े हैं। तो यहाँ देखिए सेट यस का जो ये वाला एलिमेंट है ये तो इसके बराबर है, ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, ये वाला भी एलिमेंट इससे बड़ा है। इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे सब क्या होंगे, 1/2 से बड़े होंगे। इसका मतलब k = 1/2 सेट यस का क्या है, लोअर बाउंड है। यहां लिखा गया बिकॉज 1/2 इज लेस आर इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। तो ये कंडीशन किसकी, ये कंडीशन है बाउंडेड बिलो सेट की। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर सेट यस इज बाउंडेड बिलो। इसका मतलब है कि सेट यस आपका बाउंडेड बिलो हो गया। अगर k = 1/2 लोअर बाउंड है, इसका मतलब हो गया कि k = 1/2 से छोटे जितने भी रियल नंबर होंगे सब लोअर बाउंड होंगे। इसका मतलब यह हो गया कि लोअर बाउंड्स, यहां से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई सेट आपका बाउंडेड बिलो है तो उसके पास लोअर बाउंड्स होंगे और लोअर बाउंड्स की संख्या इनफिनाइट होगी। अगर इनफिनाइट लोअर बाउंड्स हैं तो इनफिनाइट लोअर बाउंड्स का सेट बना सकते हैं। इसका मतलब कोई अगर आपके पास बाउंडेड बिलो सेट है उसके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स का सेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई सेट आपके पास बाउंडेड एबव है तो उसके पास अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड होगा तो वहां ढेर सारे आप अपर बाउंड्स निकाल सकते हैं। उस अपर बाउंड से बड़ा भी नंबर अगर आप कोई ढूंढते हैं तो भी उस सेट का अपर बाउंड कहलाएगा। इसका मतलब अपर बाउंड्स की भी संख्या इन्फिनाइट हो गई, और अगर इन्फिनाइट संख्या हो गई अपर बाउंड्स की, उससे इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स का सेट बना सकते हैं आप। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ नोट में लिख दिया है। नोट नंबर 1 में देखें, एवरी बाउंडेड एबव सेट यस हैज इन्फिनाइट सेट ऑफ इट्स अपर बाउंड्स। ठीक है, कोई अगर बाउंडेड एबव सेट है तो उसके पास इन्फिनाइट सेट ऑफ अपर बाउंड्स होंगे। इसी तरीके से कोई सेट अगर बाउंडेड बिलो है तो उसके पास इन्फिनाइट सेट ऑफ लोअर बाउंड्स होंगे। ओके, आशा करते हैं आपको ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड अच्छे से समझ में आया होगा।